इस पूरे एरिया को दर्दिस्तान कहा जाता था। ये दर्दिस्तान का पार्ट हुआ करता था। दर्दिस्तान जो है वो खैबर पख्तून जो पीओके है वहाँ से स्टार्ट होता था अप टू गिलगित बल्तिस्तान। और आज की डेट में अगर देखा जाए 70% ऑफ दर्दिस्तान इज अंडर पीओके एंड वी हैव ओनली 30%, जिसमें गुरेज और लद्दाख शामिल है। एक्चुअल द दर्दिस्तान वाज इन बिटवीन कराकरम एंड हिंदू कुश रेंजेस, दैट इज द एक्चुअली दर्दिस्तान। और यहाँ पे जो गुरेज है, गुरेज के लोग जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग वॉरियर्स माने जाते थे। उनके पास पोलो के लिए जाने जाते थे, हॉर्स राइडिंग के लिए जाने जाते थे। दर्द का मेंशन एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी दार्दिक लैंग्वेज बोली जाती है। गुरेज के इन हिस्सों में दार्दिक लैंग्वेज बोली जाती है। आइदर इट इज़ गिलगित बल्तिस्तान और गुरेज और लद्दाख, यहाँ पे पूरे एरिया में दार्दिक लैंग्वेज बोली जाती है, जिनमें से शीना एक दार्दिक लैंग्वेज है जो गुरेज में बोली जाती है। इट इज़ आल्सो मेंशनड इन महाभारत कि पांडवों के जो राजा थे उन्होंने 3rd सेंचुरी में दर्द से हेल्प मांगी थी। इट इज़ मेंशनड इन राजतरंगनी कलहन ने, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे शारदा पीठ के बारे में आपने सुना होगा। शारदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ से आदिशंकर, वेद व्यासा, कलहना बहुत सारे स्कॉलर्स रहे और वो इसी दर्दिस्तान के रीजन में वो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पहले जो रूट था सेंट्रल एशिया का, जिसको सिल्क रूट कहते थे जी, एक पार्ट ये था कि गुरेज से आप यहाँ से अस्तोर, अस्तोर से गिलगित, गिलगित से फिर आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, हाँ, और जो जितने भी हैं सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ वहाँ जाते थे। सेंट्रल एशिया के लोग जो हैं, इन मुल्कों के लोग जो हैं, यहाँ से ट्रैवल करके फिर पूरे मुल्क में जाते थे। पहले कश्मीर जाते थे, फिर दिल्ली तक पहुँच जाते थे, फिर यहाँ से ट्रैवल करके वो इसको ये क्या कहते हैं हज के लिए जाते थे। तो दर्द की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज हम कश्मीर की गुरेज घाटी में मौजूद हैं, जहां पर दर्द शीना समुदाय के लोग बसते हैं। इस समुदाय का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन ये लोग आज किन हालातों में जी रहे हैं? सरकार की तरफ से इनकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जो कोशिश हो रही है वो कितनी कामयाब हो सकती है? इनकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की कोशिश में क्या उनके लाइवलीहुड यानी कि जीविका के नए साधन भी पैदा किए जा सकते हैं? आज के एपिसोड में समझने की कोशिश होगी। अगस्त के दिन भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर बसे आखिरी गांव चोरवन में ऐसा कुछ घट रहा था जिसकी कल्पना ना तो इस गांव के लोगों ने कभी की थी और ना ही कोई प्रयास सरकार की तरफ से हुआ था। गांव के बाहर एक तंबू लगा हुआ था जिसमें सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई थी। पुलिस और सुरक्षा अधिकारी किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की आगवानी और सलामी पेश करने की रिहर्सल की देखरेख कर रहे थे। दूसरी तरफ गुरेज घाटी के अलग अलग उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर कई ऐसी चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था जो अब यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लगभग गायब हो चुकी हैं, ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ें। तंबू में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। यह बेशक एक सरकारी प्रोग्राम था, लेकिन लोगों का उत्साह अद्भुत था। इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। चोरवन गांव गुरेज घाटी का एलओसी पर बसा आखिरी गांव है और गांव को घेरे पहाड़ों पर भारत पाकिस्तान की सैनिक चौकियां मौजूद हैं। इसलिए यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना जोखिम भरा फैसला माना जाता रहा था। लेकिन कश्मीर के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सेना को भरोसे में लेकर यह ट्राइबल फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित कराने में
कामयाबी हासिल की। प्रोग्राम मुनक्कद करने में ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ही की तरफ से हमें ये हदायत थी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस प्रोग्राम को मुनक्किद कीजिए। जब भाई सरन का दुख बड़ा वकूआ यहाँ हुआ और गणेश को भी उसका असर देखने को मिला, हमने ये उस वक्त ट्राइबल फंक्शन यहाँ करवाना था और एक मीटिंग जो है वर्चुअल मीटिंग मैंने कादरी साहब के साथ और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग की थी। और मैं कादरी साहब को भी इस बात के लिए मुबारक करूंगा कि वो उस वक्त भी तैयार थे प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस और कुछ मौसमी हालात देख के हमने इसको डिले किया। देर आए दुरुस्त आए, आज बहुत कामयाब और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद हुआ है। श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी समुद्र तल से करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर है। इस घाटी के खूबसूरत नज़ारों को लफ्ज़ों में बयां करना संभव नहीं है। नीला आसमान, चिनार के जंगलों से ढके गगनचुंबी पहाड़ और इनसे बहती किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। शायद ऐसे ही नज़ारों को देखकर कह दिया गया था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। और कश्मीर की बेहद खूबसूरत घाटी गुरेज का आखिरी गांव है चोरवन। सर बात इस तरह है, हम रहते बॉर्डर गांव में, लास्ट गांव है ये बॉर्डर की। हमारे से कोई 10-15 मिनट लगते ही इधर आगे बॉर्डर पड़ती है। तो हम इस साइड में हैं, पाकिस्तान उस साइड में है। ये हमारी फौज बैठी है इधर, तो हम पहाड़ों के नीचे हैं, इधर बैठे हैं। हम अपना अच्छा रोज़गार कमाते हैं, फौज के साथ कमाते हैं। लड़के काम करते हैं फौज के साथ, घोड़े चलाते हैं और अपना थोड़ा बहुत खेती है सर। ये खेती का काम करते हैं। इस इधर आलू बनती है, खासकर राजमा बनती है और गेहूँ लगाते हैं, मटर लगाते हैं देसी। तो इसी में काम करते हैं और ज़्यादा यहाँ पे हमारी माल मवेशी जो है उसमें गुजारा होता है। गुरेज घाटी में रहने वाले दर्दशीन समुदाय को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में रखा गया है, यानी यह समुदाय आदिवासी या अनुसूचित जनजाति माना जाता है। दरअसल समुदाय का नाम दर्द है और इनकी भाषा को शेना कहा जाता है। यह बताया जाता है कि कम से कम 1500 से 2000 ईसा पूर्व से दर्द समुदाय गुरेज घाटी में मौजूद है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे होने की वजह से गुरेज घाटी दुनिया के उन इलाकों में शुमार है जहां बहुत बड़ी संख्या में सेना की मौजूदगी है। कश्मीर की बेहद खूबसूरत गुरेज घाटी में जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत यहाँ जितनी मेहरबान नज़र आती है उतनी ही जालिम भी हो जाती है। बर्फ़ तो इधर पहले पहले बहुत गिरती थी, कोई 10 फुट 12 फुट पहले बर्फ़ गिरती थी। तो कुछ साल हो गए थोड़ा बहुत कम गिरती है, 7 फुट 8 फुट 6 फुट तक अभी भी गिरती है बर्फ़। बर्फ़ जब शुरू होने से पहले हम लकड़ी को जमा करते हैं। लकड़ी इस तरह जमा करते हैं, कहीं ये ग्लेशियरें बहुत आती है मार्च महीने में, तो वो लकड़ी को तोड़ ताड़ के ऊपर से लाती है पहाड़ों से, वो लकड़ी जमा करती है हमारी ये लड़कियां, माँ बहन बच्चे, वो जमा करके रखते हैं फिर एक ही जगह में। फिर वो छोटी छोटी बना के फिर हम विंटर के लिए रखते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास एक बुखारी होती है सर, चादर की होती है, वो मोटी चादर की होती है बुखारी, उसी में हम गर्मी करते हैं।
तो वो जलाते हैं, वो बुखारी, और चूल्हे में भी लकड़ी जलाते हैं सर। जब बर्फ पड़ती है तो गुरेज और ख़ास तौर से चोरवन जैसे गांव बाकी दुनिया से कट जाते हैं और यहाँ के लोगों की दुश्वारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका एक उजला पक्ष भी है। बाकी दुनिया से कटाव ने यहाँ दर्दशीन संस्कृति को कुछ हद तक बचा लिया है। मसलन चोरवन गांव में अभी भी लकड़ी के घर बनते हैं। ये घर अभी भी परंपरागत तरीके से ही बनाए जाते हैं। यहाँ की मूल भाषा शीना अभी भी कुछ हद तक बची हुई है। ये हमारी मादरी ज़बान है, ये भाषा चलती है। तो हम लोग उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इस वजह से, क्योंकि हमारे को फौज के साथ ज़्यादा वाबस्ता रहते हैं हम, हमारे बच्चे भी, हम भी। तो इस वजह से हम हिंदी भी करते हैं और उर्दू भी करते हैं। कुछ लोग पढ़े हैं अभी तो वो भी करते हैं सर, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। तो हम जो अनपढ़ लोग हैं हम भी करते हैं सर। ये फौज की वजह से, क्योंकि पहले से ही इधर हमारे साथ फौज वाबस्ता है, फौज के साथ हमेशा रहते हैं। भाषा अभी जिंदा है, बोलते हैं लोग? हाँ हाँ, अभी हमारी भाषा है सर, जिंदा है। हमारा कल्चर है, हमारा जो रहन सहन है हमारा। हम ये लकड़ी के मकान में रहते हैं, हम चूल्हा जलाते हैं सर, हम क्या बोलते हैं चूल्हा जलाकर खाना पकाते हैं। और लकड़ियों का मकान, हमारे पास माल, ये गाय भैंस बकरी जो रखते हैं, इसी से हम जो गुजारा करते हैं। तो हमारा कल्चर यही था पहले। ऊन जो हम बेड़ों से निकलता था उसको क्या बोलते हैं बना, धागा बना के फिर वो उसको लोई बनाते सर। तो फिरन बनाते, टोपी बनाते, यही कल्चर था हमारा पहले बाप दादे से था। तो यही है अभी भी सर। गुरेज घाटी के दर्द समुदाय की संस्कृति को बचाने और सहेजने के लिए भारतीय सेना ने शीना कल्चर सेंटर की स्थापना की है। लेकिन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक कदम आगे बढ़कर आदिवासी जीवन शैली और संस्कृति के उस हिस्से को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है जो सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से ज़रूरी नहीं है, बल्कि वह यहाँ के लोगों के रोज़गार से भी जुड़ सकता है। मसलन एक ज़माने में यह समुदाय कई तरह का बारीक और मोटा अनाज उगाता था, जिसकी आज बाज़ार में अच्छी मांग है। उसी तरह से चोरवन को एक ऐसे गांव के तौर पर तैयार करने की योजना है जो देश नहीं बल्कि दुनिया भर में होम स्टे के लिए जाना जाए। इस योजना को आकार देते हुए ट्राइबल मिनिस्ट्री यह दावा कर रही है कि वह इस तरह के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है जिसमें पर्यटक को दर्दशीना जीवन और संस्कृति की ऐसी झलक मिले जिसमें कोई बनावट या मिलावट ना हो, और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पर्यटन से इस गांव या यहाँ का जीवन दूषित ना हो। आदिवासी मंत्रालय की इन कोशिशों ने चोरवन के लोगों की उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। आज जब हमने आप लोगों को देखा है, इधर पहुँचे, हम तो दूसरा बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम कहीं पे इतना दिल में सुकून आ गया है कि कहीं ना कहीं हमारी बात भी पहुँच जाएगी सर आपकी वसदत से। तो हम इस बात पर बहुत खुश है, ये गांव बहुत खुश है, ये इलाका भी बहुत खुश है। हमारे से पीछे ये तिलेल इलाका है, उधर से भी लोग आ गए थे, उधर से भी लोग, औरतें आ गई थी, बच्चे आ गए थे, तो बूढ़े आ गए थे, छोटे आ गए थे, सब जमा हो गए थे। आपने देखा, आपने उधर नीचे फेस्टिवल में। तो लेकिन इतनी खुशी हो गई है कि हाँ, गवर्नमेंट ने हमको भी तवज्जो दिया, इधर हमारे पास ये आप पहुँच गए सर। तो आपकी उम्मीदें बढ़ी हैं? हाँ, बहुत उम्मीदें हैं, अभी बहुत उम्मीदें हैं। कश्मीर की गुरेज घाटी में एक कोशिश ने लोगों को नए सपने देखने का मौका दिया है। यहाँ के परिवार अपने इलाके में रौनक और जिंदगी में खुशहाली और तरक्की की आस लगा बैठे हैं। चोरवन के 2 दिन के ट्राइबल फेस्टिवल में आदिवासी गीत संगीत था, बाहर से आए हुए मेहमान थे,
इसके साथ ही जो पहाड़ वीरान नजर आए थे उन पर पौधे भी लगाए गए। पौधे लगाने के नेक काम में मेहमानों यानी टूरिस्ट को भी शामिल किया गया। इस फेस्टिवल को जिस तरह से प्लान किया गया था उससे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ बेशक जीने की चुनौतियाँ हैं, लेकिन साथ में संभावनाएं भी अपार हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि सरकार वहाँ तक दर्दशीना समुदाय का हाथ थाम कर चले जहाँ उन्हें यह महसूस हो कि अब वो दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो चुके हैं।